क्या आपने ऐसा दृश्य कभी देखा है कि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर अपना पाँव रखे हुए खड़ा है? दक्षिण के मंदिरों में ऐसी नक्काशी दिखाई पड़ेगी जिसमें ये दिखता है कि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर अपना पाँव रखे हुए है। ऐसा दृश्य शिव भक्तों को थोड़ा परेशान और विचलित कर सकता है। क्या वह व्यक्ति शिवलिंग का अपमान कर रहा है या क्या ये शिव आराधना का कोई अनोखा तरीका है? यदि यह शिवलिंग का अपमान है तो इसे मंदिर के दीवारों और पत्थरों पर क्यों उकेरा गया है? आइए इसके बारे में और जानते हैं। यह कहानी उस समय से जुड़ी हुई है जब अर्जुन पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के पश्चात उनके प्रयासों से प्रभावित होकर उन्हें पशुपास्त्र दे दिया। अर्जुन ने शिवजी से पशुपति अस्त्र तो प्राप्त कर लिया, पर सबसे महान योद्धा होने का गर्व का त्याग नहीं कर पाए। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्हें कलयुग में फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। यहीं से शुरू होती है कनप्पा नयनार की रोचक और अनूठी भक्ति की कहानी। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो इस चित्र के पीछे ऐसे ही एक भगवान शिव के परम भक्त के भक्ति और त्याग के भाव के पराकाष्ठा का मर्मस्पर्शी जीवन कथा है, जिनके भक्ति भाव ने भगवान को उन्हें दर्शन देने पर मजबूर कर दिया। ये भक्त थे कनप्पा नयनार। संत कनप्पा नयनार नागन शिकारी जनजाति से संबंधित थे। इनके पिता उस कबीले के सरदार थे। जब इनका जन्म हुआ तो ये काफ़ी तंदुरुस्त थे, इसलिए इनका नाम थिन्नन पड़ा। तमिल में थिन्नन का शाब्दिक अर्थ मजबूत होता है। थिन्नन प्रतिभाशाली थे और जल्द ही तीरंदाजी और युद्ध कौशल में निपुण हो गए। समय के साथ वे जिम्मेदार और परिपक्व भी हो गए और उन्हें कबीले का सरदार नियुक्त कर दिया गया। थिन्नन और उनके साथी कबीले के परंपरा के अनुसार रोज पास के जंगलों में शिकार के लिए जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन एक जंगली सूअर का शिकार करते वक्त उसका पीछा करते हुए थिन्नन और उनके साथी घने जंगलों में घुस आए। थिन्नन ने जंगली सूअर को मार डाला और अपने शिकार को लेकर चलने लगे। चलते हुए अचानक उनके सामने ऐसा दृश्य आया जिसने उन्हें विस्मित कर दिया। उनकी दृष्टि एक बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग पर पड़ी और पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित वे मंत्रमुग्ध और हतप्रभ से शिवलिंग को निहारते वहीं खड़े रह गए। उन्होंने ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी नहीं देखा था और एक गहरा आकर्षण उन्हें उस अद्भुत शिवलिंग की तरफ खींच रहा था। उनके पांव जैसे वहीं बंध से गए हों और वहां से दूर जाने के लिए उठ ही न रहे हों। ऐसे में मन ही मन में एक निर्णय लेकर उन्होंने अपने मित्रों को जंगली सूअर को वहीं पकाने के लिए कहा। थिन्नन के मन में अपने आराध्य के प्रति प्रेम व भक्ति जागी, पर उन्हें पूजा की विधि के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उन्हें वह सब अर्पित करना चाहते थे जो उनके लिए अपने जीवन में बहुमूल्य समझते थे। उस समय उनके पास सूअर के मांस के अलावा और बहुमूल्य कोई चीज नहीं थी। थिन्नन ने प्रेम पूर्वक सूअर के मांस को भगवान को अर्पित किया। फिर उन्होंने शिवलिंग के पास जंगल में रुकने का निर्णय लेकर अपने साथियों को यह निर्देश देकर विदा कर दिया कि उनके माता पिता को यह सूचना दे दें कि वे जंगल में ही रुक गए हैं। फिर यह उनका रोजाना का ही नियम हो गया कि वे जंगल आते, शिवलिंग का दर्शन करते और उन्हें अपने द्वारा शिकार किया गया मांस अर्पित करते। उस मंदिर की देखभाल एक पुजारी शिव कोचारियर करते थे। मंदिर दूर जंगल में होने की वजह से वे रोजाना तो नहीं, पर पखवाड़े में एक बार आकर उनकी पूजा अर्चना कर जाया करते थे। नियम के अनुसार जब अगली बार पुजारी जी मंदिर में आए तो शिवलिंग पर मांस देखकर वो घबरा गए और उनका मन विचलित हो गया, परंतु उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये किसी जानवर की हरकत हो।
उन्होंने मास्क को वहां से हटाया, शिवलिंग को पास के नदी से पानी लाकर अच्छे से धुला, फिर फूल पत्ती फल आदि चढ़ाकर यथोचित तरीके से पूजा अर्चना करके वे वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात थिन्नन भी रोजाना की तरह आए और मांस अर्पण किए। इस तरह से थिन्नन रोज शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। एक दिन उन्हें लगा कि शिवलिंग कुछ गंदा सा हो गया है। उन्होंने सोचा कि भगवान को पानी से साफ कर दूं। यह सोचकर वे नदी के नज़दीक में गए और हाथ में पानी लेकर चले तो वह रास्ते में ही उनके हाथों से बह गया। वे फिर वापस नदी की तरफ गए। उनके पास बर्तन तो था ही नहीं, हाथों में पानी ले जाने की तरकीब काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने अपने मुंह में पानी भर लिया। उसी से उन्होंने शिवजी का अभिषेक कर दिया। फिर उन्होंने जंगली पुष्पों से शिवलिंग को सजाया और मांस अर्पित किया। वे अनभिज्ञता से यह सब बड़े ही निश्चल भाव से करते रहे। अब अगले दिन जब पुजारी आए तो जो दृश्य उनके सामने था वह उन्हें और भी विचलित कर दिया और वे रुआंसे हो गए। शिवलिंग पर थूक आदि देखकर समझ गए कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी मनुष्य का काम है। उन्होंने फिर धैर्यपूर्वक सफाई की और विधिवत पूजा अर्चना की और चले गए। फिर ऐसे कई दिन तक चलता रहा। एक दिन पुजारी जी का सब्र का बांध टूट गया। वे क्रोधित हो गए। फिर वे करुणा भाव से शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप सबसे शुद्ध हैं, सभी देवताओं में सबसे महान हैं। आप अपने साथ इस तरह के अपमान कैसे होने दे सकते हैं? आप ब्रह्मांड के रक्षक हैं, कृपया ऐसे पापी से अपनी रक्षा करें। भक्त के करुण पुकार को सुनकर रात में पुजारी जी को भगवान ने सपने में दर्शन देकर कहा कि मेरे प्रिय भक्त, यह सब मेरा एक भक्त ही कर रहा है, अतः तुम दुखी ना हो। तुम जिसे अपमान समझते हो वह एक अन्य भक्त द्वारा मुझे दिया गया प्रसाद है। वह कर्मकांडों और सही प्रथाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन तुम्हारी तरह ही वह मुझे पूरे दिल से प्यार करता है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और जो कुछ उसने मुझे दिया है उसे मुझे स्वीकार करना होगा। मेरे लिए उसके प्यार की हद देखनी हो तो तुम कहीं छुप जाओ और देखो क्या होता है। उसके आने का समय हो गया है। पुजारी जी मंदिर पहुंचे और वृक्षों की ओट में छुपकर मंदिर की तरफ देखने लगे। नियत समय पर थिन्नन मंदिर पहुंचे और रोजाना की ही तरह मुंह में पानी भरकर शिवजी को नहलाए, पुष्प चढ़ाए और मांस चढ़ाया और फिर बैठ के पूजा करने लगे। पुजारी जी जो छुप कर यह सब देख रहे थे, यह सब देखकर वो कांप गए। पूजा करते हुए थिन्नन ने देखा कि शिवलिंग में बने 3 आंखों में से दाईं आंख से रक्त बह रहा है। यह देखकर थिन्नन चिंतित हो आया कि भगवान की आंखों में चोट लगी है और अपने कपड़े से ही वो खून साफ करने लगा, पर खून फिर भी बहता रहा। परेशान होकर वह बाहर से जड़ी बूटियां लाकर उसका लेप आंखों में लगाया, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और खून बहता रहा। सभी उपाय निष्फल होने से अब थिन्नन बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की आंखों की जगह पर अपनी स्वस्थ आंख लगाने से शायद खून बहना बंद हो जाए। ऐसा सोचते हुए वे अपने तीर से अपनी एक आंख निकालकर भगवान की दाईं आंख पर लगा दिए। इस उपाय से शिवलिंग की आंख से खून बहना बंद हो गया। थिन्नन ने राहत की सांस ली। तभी शिवजी की बाएं आंख से खून बहने लगा। यह सब देखकर हैरान पुजारी जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगे कि अब क्या होगा। थिन्नन को तो अब उपाय पता था और तुरंत ही वे अपने बाएं आंख को निकालने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन बीच में ही रुक गए, क्योंकि उन्हें यह ख्याल आया कि अगर मैं अपनी बाईं आंख निकाल कर दूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा, और जब मैं अंधा हो जाऊंगा तो मैं भगवान को आंख कहाँ लगाना है यह देख ही नहीं पाऊंगा। फिर इसका एक उपाय उनको सूझा। वे झट से अपना बायां पैर उठा के शिवलिंग के बाएं आंख पर रख दिए, जिससे आंख निकालकर अपने पैर के चिन्हित स्थान पर वो आंख लगा देंगे। थिन्नन फिर अपना आंख निकालने की प्रक्रिया में आगे बढ़े कि तभी शिव जी वहां प्रकट हुए
और थिन्नन को ऐसा करने से रोक दिए। भगवान अपने भक्त के इस महान बलिदान को देख नहीं सके और तुरंत थिम्मन को उनकी दृष्टि वापस दे दिए। प्रभु के सामने देखकर थिन्नन आत्मविभोर हो गए और प्रभु के सामने दंडवत किए। पुजारी जी भी इस अलौकिक दृश्य को देखकर छिपने के स्थान से बाहर आए और भगवान के सामने झुक गए। भगवान शिव ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति के लिए उन दोनों की अपने अपने तरीके से प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से थिम्मन की प्रशंसा की और उन्हें उनके निश्चल प्रेम और महान त्याग की वजह से एक संत अर्थात एक नयनार घोषित किया। चूँकि उन्होंने भगवान के लिए अपने आँखों को तमिल में कन्न कहते हैं, उसका त्याग किया था, इसलिए थिन्नन को तब से कनप्पा नयनार के नाम से जाना जाने लगा। अंततः जैसा कि पहले ही बताया गया है कि कनप्पा पिछले जन्म में अर्जुन थे। 63 नयनारों में से वे 10वें थे। वे अपने भक्ति भाव की वजह से भगवान शिव की कृपा प्राप्त किए और भगवान शिव के साथ लिंग में विलीन हो गए और अंत में मोक्ष प्राप्त किए। एक अज्ञानी आदिवासी लड़के को संत की उपाधि प्रदान करके भगवान ने यह संसार में पुनर्स्थापित किया है कि उनके लिए भक्त की भावना, सच्चा प्यार और भक्ति ही महत्वपूर्ण है, न कि हमारे द्वारा की जाने वाली प्रार्थना और अनुष्ठान। केवल वे ही जो प्रभु को अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं उन्हें पाने की आशा कर सकते हैं।